जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बिहार में दरोगा बनने का सपना जो भी छात्र देख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि बिहार में आपको दरोगा की जो एग्जाम आने वाले हैं, होने वाले हैं, उस परीक्षा में आपका स्कोर कैसे बढ़े। दूसरी चीज, इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर आप अपना एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे लेकिन अगर उसमें कोई त्रुटि हुई तो उसका सुधार कहां से करवाएंगे। चौथी चीज, आपके लिए 2 रिजेक्शन लिस्ट दिए गए हैं यहाँ पे, तो उन रिजेक्शन लिस्ट में अपना पहले नाम चेक कर लीजिएगा, कहीं आप उस 1390 छात्रों में तो शामिल नहीं है जो कि रिजेक्ट किया गया है। पांचवा चीज, यहाँ पे आप लोगों को एक लिस्ट दिया गया है जहां पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं विथ रोल नंबर, लेकिन रोल नंबर आपको तभी मिलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड आज 30 जून को आपको मिल जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको यहां से दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा। आप लोग उस लिंक के जरिए जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आज 10 बजे के बाद या 12 बजे के बाद हो सके तो वो लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पे एक्टिव नहीं है, लेकिन इस परीक्षा को लेकर जो परीक्षा यहाँ पर बिहार में एफएसओ यानी कि फायर सर्विसेज स्टेशन ऑफिसर का वैकेंसी है, और साथ में यहाँ पे प्रोविजन डिपार्टमेंट में यहाँ पे एसआई की वैकेंसी है। इस परीक्षा को लेकर आप अपना स्कोर और आगे कैसे ले जा सकते हैं और अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सिलेबस जो हमारा पैटर्न कहता है वो बिल्कुल बिहार दरोगा वाला ही है, लेकिन अंतिम इन 15 दिनों में आप अपने स्कोर को और कैसे अच्छा करें, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। और सबसे फाइनल, इस वीडियो में हम ये बताएंगे आप लोगों को कि अब नई बहाली का इंतजार जो है कब तक करना पड़ेगा और कब ये नई बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बनिए रहिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं ऑफिशियल अपडेट पे। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो ये आपका ऑफिशियल लिंक है जहां से आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होकर आएगा। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाएगा जिस लिंक के जरिए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, लेकिन ये लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है। आप जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करके सारी चीजें एक बार देख लीजिए मेरे सामने लाइव में। यहाँ पे प्रोविजन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी अभी लिंक नहीं दिया गया है, जिसके चलते जो है आप अपना यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या कर सकते हैं दोनों ही सेक्शन पे, क्योंकि ये दोनों ही सेक्शन का वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ में बिहार प्रोविजन डिपार्टमेंट और बिहार फायर सर्विस डिपार्टमेंट को लेकर 2 वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई है। और जो भी छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं 15 दिन में अपने स्कोर को कैसे बढ़ाना, ये चीजें ध्यान में रखिए, मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन दिए गए हैं दोस्तों। एक नोटिफिकेशन ये दिया गया है कि इसकी जो परीक्षा है वो आपको 16 जुलाई को होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया था। आपके जो है 10 से 12 एग्जाम होगा, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, तो आप 8 बजे तक है अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा, क्योंकि एक ही पाली में ये परीक्षा होगी। आप अपना एडमिट कार्ड जो है 30 जून से डाउनलोड कर सकेंगे इसी वेबसाइट पे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो ध्यान में रखिएगा, अब उस पर फोटो सिग्नेचर आपका सही से नहीं आता है तो आप जो है इसके ऑफिशियल जो कि ऑफिस है पटना में, हार्डिंग रोड पटना में है इसका, है ना, यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है 5 हार्डिंग रोड पटना 800001, ये कार्यालय है। यहाँ पे जाके जो है अपना डुप्लीकेट ई एडमिट कार्ड जो है बनवाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी अपने आवेदन पावती को लेकर, यानी कि जो आपका आपने रजिस्ट्रेशन किया है, एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा आपको, ठीक है, उसको लेकर एप्लीकेशन जो भरा है आपने, और साथ में पहचान पत्र लेकर आयोग कार्यालय पहुंचेंगे। और ये कब जाना है आपको, तो 13 जुलाई को जाना है। अगर आपका एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि होता है तो ध्यान में रखिए, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से अपना डाउनलोड नहीं कर सके, वे दिनांक 13 जुलाई को जाएंगे 10 से 5 बजे के बीच में यहाँ पे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के ऑफिस में, जो कि हार्डिंग रोड पटना में है, ये इसका नया कार्यालय। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है। अब रोल नंबर वाइज जो है आपका यहाँ पे वेबसाइट पे जो है ना, ये सेंटर बता दिया गया है पहले ही, ये देख लीजिएगा, ये सारे सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप लोग एक एक करके चेक भी कर लीजिएगा, ये सारे सेंटर हैं, सेंटर कोड दिए गए हैं और कौन कौन से जिले में आपका जो है सेंटर है। तो पटना है, गया है, बक्सर है, मुजफ्फरपुर है, ईस्ट चंपारण है, सारण है, दरभंगा है, सहरसा है, पूर्णिया है, भागलपुर, मुंगेर है और बेगूसराय भी है। तो यहाँ पे इन सभी जिलों में, है ना, ये आपके सेंटर्स दिए गए हैं। ज्यादा जिलों में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया इस एग्जाम को, है ना, क्योंकि छात्र भी बहुत कम फॉर्म भरे हैं। 64 पद की वैकेंसी थी, तो लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन आपका कंपटीशन जो है ना 1 से 1.5 लाख के छात्रों के बीच होने वाला है। और कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के पैटर्न पे तो आपका कंपटीशन मात्र 50,000 छात्रों में होने वाला है।
अब वही सीरियस कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं जिनकी तैयारी काफी अच्छी थी। अब वही तैयारी जो है अब 15 दिन आपके पास बचा हुआ है, तो इन 15 दिन में आपको कैसे प्रिपेयर होना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा इंटीमेट करूंगा, और नई बहाली कब आएगी ये भी बताऊंगा। एक रिजेक्शन लिस्ट दिया गया है जहां पे 1390 छात्रों का लिस्ट दिया गया है जो कि यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं किए थे, उनके 880 संख्या है, और एप्लीकेशन फॉर्म बहुत लोगों ने कैंसिल कर दिया, 495 लोग हैं, और बहुत सारे इनवैलिड हैं जो कि एक से ज्यादा बार यहाँ पे फॉर्म को भरा है और फोटो और सिग्नेचर उनका मैच नहीं कर रहा, उसमें 15 लोग हैं। तो कुल मिला के 1390 छात्र हैं जिनका कि फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो देखिए आप फॉर्म भर रहे हैं जब चीजों को, तो देखिए वहीं से बदलाव शुरू हो गया है, परीक्षा में बदलाव वहीं शुरू हो जा रहा है। फॉर्म भरने अगर आपको नहीं आ रहा है अपना खुद का, तो आप एग्जाम भी मत दीजिए। साइबर कैफे वाले के भरोसे बैठेंगे तो आपका जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा या गलती हो जाएगा। या तो उनके साथ बैठकर खुद अपना फॉर्म भरवाइए और अपना जो है आगे प्रोसेस में जाइए, नहीं तो आप सीखिएगा कब चीजों को, है ना। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, ये अपडेट यहाँ से दिया गया है। उसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो ये रिजेक्टेड छात्रों के नाम है जहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और उनके रिमार्क्स दिए गए हैं, किस कारण से आपका जो है लिस्ट में इसमें नाम है। तो इसमें एक बार रीचेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको फाइंड वाला सेक्शन पे क्लिक करिएगा ना, कंट्रोल F पे यहाँ पे दबाइएगा, तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आ जाएगा सामने, और इस बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा या फिर नाम डालिएगा, तो है ना यहाँ पे आपको सर्च करके बता देगा कि आपका इस लिस्ट में नाम है या नहीं, ठीक है। तो ये जानकारी होगी यहाँ से ऑफिशियल जो कि अपडेट की गई है। अब हम बात करेंगे कि इसका एडमिट कार्ड, तो आज ही आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, है ना, और एडमिट कार्ड का लिंक यहीं पे दिया जाएगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस परीक्षा की तैयारी को लेकर थोड़ा सा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें समझनी जरूरी है। ये एग्जाम है आपका फायर स्टेशन ऑफिसर का, और एक्साइज यानी कि प्रोविजन डिपार्टमेंट में एक्साइज इंस्पेक्टर यानी कि सब इंस्पेक्टर का ये वैकेंसी है दोस्तों। तो यहाँ से तो ये चीजें आपको पता है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा होगी इसकी पहली, तो है ना, ये पीटी एग्जाम जो होगा इसमें 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ये भी आपका 200 मार्क्स का है। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न सेम है जो बिहार दरोगा का होता है। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 2 नंबर तो मिलेंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग के लिए आपको जो है यहाँ पे 1/10 यानी कि लगभग जो है 0.20 है ना, 0.20 जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, ये आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में। पैटर्न समझ लीजिए, फिर मैं आपको सिलेबस भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, और 15 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है उन टॉपिक से भी इंट्रोड्यूस करूंगा। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा, यानी कि सामान्य ज्ञान। अब देखिए सामान्य ज्ञान में आपका जो है ना जीके भी आता है, जीएस भी आता है, जीएस बोले तो जनरल स्टडी, और साइंस भी आता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जीएस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपका विविध वाला सेक्शन होता है, और जीके में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि करंट के भी हो सकते हैं, आपके इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी से भी संबंधित हो सकते हैं। साइंस का अलग से टॉपिक है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। एक सवाल अब यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा कि क्या मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। यहाँ पे बिल्कुल 5 क्वेश्चन मान के चलिएगा, या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं होगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा। 5 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं इस परीक्षा में, मैथमेटिक्स के भी, क्योंकि परीक्षा में हो रहा है बदलाव। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे प्रीलिम्स का, वहां अभी मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ भी आपको जो है मैथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो 4 से 5 नंबर का मैथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब 5 क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो 10 नंबर होता है, 5 गुना 2 यानी कि 10 नंबर होता है वो, तो उसको भी हम लोग को कवर करना है ना। टॉपिक को सिर्फ 4 से 5 टॉपिक पढ़ना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बस। यहाँ पे देखिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन आंसर होगा, है ना। निगेटिव मार्किंग भी होगा यहाँ पे, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे देखिए गलत लिख देगा, 0.20 जो है मार्क्स आपका काट दिया जाए, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेबस का। इन 15 दिनों में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि आपका कब एग्जाम है, तो 16 जुलाई को है। अब 16 जुलाई को है तो आप 16 जुलाई तक तो पढ़िएगा नहीं, आप 15 जुलाई तक पढ़ सकते हैं, है ना। तो 15 जुलाई तक जो है आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ हमारे YT एजुकेशन चैनल पे जुड़ना है। YT एजुकेशन जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे, उस पे जुड़ना है। 15 दिन लगातार वहां पे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, है ना, एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, और एक टॉपिक टेस्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक टॉपिक टेस्ट, जो कि 50 क्वेश्चन हो सकता है। तो डेली ये 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे 2 टाइम में।
रात के 9 बजे जो है आप लोग जुड़िए, वहां पे आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली मिलेगा। और सुबह में 10 बजे जो है आपको जो है सुबह 10 बजे जो है एक मॉक टेस्ट जो कि टॉपिक वाला होगा वो आपको शेयर करेंगे हम लोग। तो आप लोग इस दोनों ही वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां से आप लोग को लाभ जरूर मिलेगा। फिलहाल अगर इन 15 दिनों की हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो भारतीय इतिहास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब भारतीय इतिहास में आपका जो है ना एशियंट हिस्ट्री आ जाता है ना, मिडाइवल हिस्ट्री आ जाता है, और इसके बाद जो है दोस्तों आपका जो है आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है। तो ये 3 हिस्ट्री के पढ़ने हैं आपको, लेकिन सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा अगर मिडाइवल हिस्ट्री में आते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन। अब स्वतंत्रता आंदोलन जो है आपको जो है कब से पढ़ना है, तो 1557 से लेकर, है ना, या 58 से जो भी है हमारा 1557-58 से लेकर 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको रट जाना है। कहाँ मिलेगा, लुसेंट आपके पास बुक होगा, या फिर हमने एक आपको बुक रेफर किया था दोस्तों, जी हाँ आप लोग को याद होगा, वो आपका घटना चक्र का बुक है, और नहीं याद है तो आप लोग ले सकते हैं। या फिर अगर आप लोग यहाँ पे खान सर का जो अभी नया बुक आया है उस बुक में जो नोट्स दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नोट्स दिए गए हैं उसका नोट्स आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो है ना सिनारियो आपका लुसेंट का और क्राउन का उठा के वहां पे डाला गया है। तो मैंने जहां तक समझा है उस चीज को, तो स्वतंत्रता आंदोलन जो है आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब बात होती भारतीय राजनीति और भूगोल और अर्थशास्त्र की। तो भारतीय राजनीति जो है आप लोगों को जो जनरली पढ़ना है वो हमारा पॉलिटी का सेक्शन आता है। तो पॉलिटी में जो है आप अगर पढ़ने जाएंगे तो मैं उसके टॉपिक आगे बताऊंगा, आगे भी है। भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आपको देख के जाने हैं, अर्थशास्त्र का भी कौन कौन सा टॉपिक। अर्थशास्त्र में मैं आपको अभी बता दूं कि यहाँ पे जो है एक आपको जो है इस साल का बजट देख लेना है, उसमें कि जनरली क्वेश्चन 1-2 रहेगा ही, या फिर आपको बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, रेपो रेट वगैरह जी हाँ पूछ लेता है, या बैंक रेट वगैरह पूछ लेता है, जो भी बदलाव है। आरबीआई का जो है अभी गवर्नर कौन है और जो है उनके बारे में जानना है। आरबीआई जो है कैसी संस्था है, आरबीआई को पढ़ लीजिएगा बस। अर्थशास्त्र में इससे ज्यादा आप मत पढ़िएगा, ये आपको जानकारी दे रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल पे करंट अफेयर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज यहाँ भी होगा, करीब करीब 20 प्लस क्वेश्चन हो सकते हैं इस एग्जाम में भी, क्योंकि बिहार एसआई का ही पैटर्न है एग्जाम का यहाँ पे, तो 20 क्वेश्चन प्लस हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपको करंट कहाँ से पढ़ना है, तो देखिए एडुटेरिया का जो है, जी हाँ मैं बुक भी बताता चल रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे। एडुटेरिया का जो है अभी अर्धवार्षिकांक आ गया है 6 महीने का, वो बुक आपको लेकर पढ़ जाना है। जितना भी उसमें प्रैक्टिस है तो वो 15 दिन में खत्म कर देना है, 2-2 लगे 3-3 लगे, पूरा 6 महीना का ही पढ़ के जाना, उससे ज्यादा मत पढ़िएगा लोग, है ना, क्योंकि ये एग्जाम आपको जितना हो सके तो उतना करंट जो है नए टॉपिक से उठा के पूछेगा, ठीक है। तो एडुटेरिया का जो अभी अर्धवार्षिकांक आया है 6 महीने का, वो भी हम लोग आपको जो है यहाँ पे अपने टेलीग्राम पे करवा देंगे इस 15 दिन में। तो वो एक टॉपिक हो गया। यहाँ से भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन रहेगा, है ना, कि जो भी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी जो मोदी जी जो हैं अपने जिस विजिट पे गए हुए हैं, अमेरिका गए हैं, जहां जहां गए हैं अभी हाल के इन 6 महीनों में, वहां के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से युद्ध और पड़ोसी, अब ये युद्ध के बारे में देखिए बहुत सारा टॉपिक उठेगा कि सर कहाँ से पढ़े युद्ध के बारे में। तो युद्ध जो है आपको पढ़ना है अपने पड़ोसी मुल्क, जैसे कि पाकिस्तान से कब कब का युद्ध हुआ है, उसके अलावा चाइना से कैसा कैसा युद्ध हुआ है, उसके अलावा जो है हमने किसको सपोर्ट किया है, युद्ध के बारे में पढ़ना होगा। तो रशिया यूक्रेन का भी करंट में जो भी युद्ध चल रहा है उसके फैक्ट को पढ़ना है। तो वहां से टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और करंट अफेयर। तो ये भी आपको जो है करंट अफेयर, मैंने बोला यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में यही टॉपिक है वो। फिर उसके बाद एक तो हमारा स्टैटिक पार्ट में आते हैं, जैसे कि हम लोग विविध में घुसते हैं, तो वहां पे आपको मिलेगा देश और राजधानी, और राज्य और राजधानी दोनों चीजें पढ़ना। खासकर देश के बारे में, जो भी राज्य है हमारे उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ना है, और यहाँ के मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ना है। एक क्वेश्चन वहां से आपका टॉपिक रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ देश के बारे में जब राजधानी पढ़ेंगे तो उस देश की करेंसी और उस देश का पीएम कौन है और राष्ट्रपति कौन है, ये टॉपिक पढ़ना है। पर आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आप वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना, और राजधानी के बारे में पढ़ लीजिएगा। और जो फेमस व्यक्ति है वो हमारा सिलेबस में है, तो फेमस व्यक्ति भी जो आपका एडिटोरिया में दिया हुआ है, अभी जो कौन कौन हाल ही में निधन हुआ है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन वहां से रहेगा। पुरस्कार और लेखक, ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना।
तो आपको यहाँ पे अभी हाल ही में जैसे कि बहुत सारा ऑस्कर अवार्ड हुआ या फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है ना। कौन से लोग किस चीज के लिए अवार्डेड हुए हैं, कौन से लोग किस पुस्तक के लिए अवार्डेड हुए हैं, तो लेखक का नाम उस पुस्तक का जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कुछ व्यक्ति जो ऐसे विशेष होते हैं जैसे कि प्रमुख व्यक्ति के बारे में, वही है यहाँ पे सामान्य नाम, वो आपको पढ़ ही जाना है। फुल फॉर्म वगैरह देखिए आपको जो है जनरली पूछा जाता है कंप्यूटर वाले सेक्शन में, तो कंप्यूटर का जो है एब्रिविएशन वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खोजकर्ता आविष्कारकर्ता जो है साइंस का टॉपिक है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब ज्योग्राफी का जो मैंने आपको बोला कि नीचे बताऊंगा, तो देखिए आपको राष्ट्रीय पशु पक्षी, फल फूल, खेल, गीत गान, राष्ट्र स्मारक, ये आदि के टॉपिक पढ़ने हैं। खेल कूद के बारे में पढ़ना है, ये हमारा विविध का चैप्टर आ जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा है ना, आप जो है ज्योग्राफी में जब जाएंगे तो थोड़ा सा है कि यहाँ पे पर्वत नदी, ये 2 चीज कर लीजिएगा, है ना। पर्वत नदी और दर्रे, दर्रे से क्वेश्चन एक जरूर रहेगा जो कि हमारा टॉपिक है। उसके अलावा पशु पक्षी, फल फूल और गीत गान, स्मारक, ये सारे हमारे जो है विविध वाले टॉपिक शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो ये भी आपका तो जीके जो है भूगोल में भी कवर होता है। खेल कूद, ये हमारा विविध का टॉपिक है। चैंपियनशिप, ये भी विविध का टॉपिक है। विजेता, खिलाड़ियों की संख्या, है ना, किस खेल में कौन से खिलाड़ी कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पशु है, तो पशु के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो पशु के बारे में हमें पढ़ना है कि यहाँ से उसका नस्ल कितना तरह का होता है, या फिर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि गाय का नाम दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इन गाय की नस्लों में कौन गाय की नस्ल है, कौन भैंस की नस्ल है, कौन बंदर का नस्ल है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो वो आपको जो है पशु वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे संस्कृति और धर्म के बारे में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उतना, मैंने लिख दिया है, लेकिन ध्यान में रख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। धर्म खासकर जो है हमारे देश में, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना, और वहां से क्वेश्चन जनरली बनेगा। भाषा और बोली नहीं पूछी जाएगी। नृत्य से क्वेश्चन एक रहेगा, हो सके तो स्टेट के बारे में, कौन सा जो है राजकीय नृत्य है यहाँ का, है ना। विरासत और कला, जो कि हमें उन स्टेट्स के बारे में पढ़ने होते हैं, जो कि जैसे राजस्थान हो गया, हमारा महाराष्ट्र हो गया, है ना। तो इन सभी के लिए जो है टॉपिक पढ़ना होता है विरासत कला, ये छोड़ सकते हैं आप लोग टॉपिक यहाँ से। ठीक है, अब साइंस की बात आती है, तो वहां पे जो है दोस्तों रोग सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बायोलॉजी का सेक्शन होता है, और पोषण, ये भी बायोलॉजी का सेक्शन है। ये देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी का सेक्शन मैंने डाला है, जो कि विविध वाला है, नदी पहाड़ और बंदरगाह वगैरह, धरती के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये जो टॉपिक है साइंस का, 2 जरूर पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यहाँ पे दिए हैं आप लोग को, जो कि आपका इस सेक्शन में आपको पढ़ना है। अब जैसे कि मैंने तो ये सब कुछ डिस्कस कर दिया है, इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है ना, ये वो सभी टॉपिक हैं, जैसे कि भारतीय संविधान और राजनीतिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने यहाँ पे लिखा है इसको। स्वतंत्रता आंदोलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंचायती राज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, भूगोल में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है आपको, भूमि, नदी, पहाड़, बंदरगाह, ये सारे टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ने हैं भूगोल में। ठीक है, जनरली, और एक दर्रा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से दर्रा छूट गया है। ठीक है, और पर्यावरण, पर्यावरण देखिए एनवायरमेंट से जो क्वेश्चन एक रहेगा, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है हमारे देश में या पूरे विश्व में, उसको लेकर कौन कौन सी योजनाएं बन रही हैं, या कौन सा सबमिट हुआ है अभी हाल ही के दिनों में, उसके बारे में। तो ये आपको एडुटेरिया वाले जो है बुक नया आ रहा है, उसमें मिल जाएगा, है ना, उसका जो प्रैक्टिस सेट या फिर उसका टॉपिक जरूर करके जाइएगा। आर्थिक पहलू, जो कि आपको एडुटेरिया से ही पढ़ना है ना, इसके लिए बुक मैं आपको रिकमेंड अलग नहीं करूंगा। अगर आपके पास स्पीडी बुक है ना, स्पीडी करंट अफेयर का, जो इस पिछले महीने का या इस महीने का, वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। भौगोलिक और सामान्य ज्ञान, मैंने बताया कि आपके देश के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी, मतलब अगल बगल में जो भी तूफान आ रहा है या जिस तरह का यहाँ माहौल बन रहा है जलवायु को लेकर, उस तरीके की चीजों को पढ़ना है, तो वो भी आपको कहाँ मिल जाएगा, वो भी आपको एडिटोरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। कौन से तूफान का नाम किस देश ने रखा, ये भी एक टॉपिक है। ठीक है, या रामसर साइट वगैरह का नाम, है ना, कौन से रामसर साइट नए जुड़े हैं, कितने टोटल है रामसर साइट, तो ये सारी चीजें आपको भौगोलिक और सामान्य ज्ञान में पढ़ने हैं। यहाँ पे सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना, मैंने आपको बताया कि पंचायती राज के साथ साथ जो है आपको पंचवर्षीय योजना भी पढ़ना है, जो कि हमारा पॉलिटी का पार्ट है, तो इसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन और इसकी विशेषता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, जो कि आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और बिहार का स्थिति, जो राजनीतिक स्थिति है, वो पढ़ लेना है। तो बिहार के बारे में आपको जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो नए टॉपिक से क्वेश्चन उठा के देखे जाते हैं, जो पीटी में मैंने देखा है।
और ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन बिहार स्पेशल पूरा नहीं पढ़ना आपको, बिहार राज्य की राजनीति और उसकी स्थिति के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अभी जो नया मंत्रिमंडल यहाँ पे गठित हुआ है, उस नए मंत्रिमंडल में कौन किसको क्या पद मिला है ये पढ़ लीजिएगा। बजट थोड़ा सा बिहार का जरूर देख के एक झलक में जाइएगा, वहां से क्वेश्चन 1-2 रह सकते हैं, पूछेगा कि इस योजना में कितने पैसों का आवंटन किया गया है ना। या फिर जो 7 निश्चय योजना 2 चल रहा है उसको पढ़िएगा, 1 छोड़ दीजिएगा, है ना। 7 निश्चय योजना जो है मुख्यमंत्री जी का, वो पढ़ लीजिएगा। या फिर आप पढ़ना है तो योजनाओं के बारे में कि स्कूल में बच्चों और बच्चियों को कितने पैसे राशि दिए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे कितने दिए जा रहे हैं, 10th 12th लेवल पे कितने दिए गए हैं, ये सब क्वेश्चन यहाँ से करके हो सके तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी बिहार का इतिहास अभी मत पढ़िएगा, उतना क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब साइंस की बात करते हैं दोस्तों। साइंस में आपका जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोग जो है द्रव्यमान पढ़ते हैं, आयतन पढ़ते हैं, ये सारे टॉपिक मैंने छांट के लिखे हैं, है ना। अब आपको खोजना वहां पे कि कहाँ से किस टॉपिक का है ना। धातु और अधातु से क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे, अपवर्तन से क्वेश्चन बिहार एसआई में देखे जाते हैं आपको, है ना। और एसिड से क्वेश्चन यानी कि जो भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। फिजिक्स में गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ लीजिएगा। रसायन विज्ञान में प्रतिक्रियाएं पढ़ लीजिएगा, जनरली वही मोल वगैरह का पूछता है, प्रतिक्रिया वगैरह। जीव विज्ञान में मैंने आपको ऊपर भी टॉपिक बताए हैं, खासकर उसमें बैक्टीरिया, रोग और उनके लक्षण पढ़ लीजिएगा तो काम बन जाएगा। मानव के शरीर की संरचना के बारे में थोड़ा सा एक झलक, एक फिगर जो है फिगर आउट जो है करके देख लीजिएगा, है ना। कौन सा पार्ट कितना है, और पूछता है इसमें कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है या शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ये सारी चीजें यहाँ से पूछता है। तो उन सभी चीजों को आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक से। देखिए मैंने लिखा भी है इसको यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों सामान्य अध्ययन की जो मैंने बात की है, आपको पढ़ के जाना है इन सभी टॉपिक को, है ना। इसके अलावा इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके इस एग्जाम में। फिर भी मैं आपको पिछले साल का ये जो है फाइनल कट ऑफ दिखला देना चाहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और जो है नई बहाली कब तक आएगी वो भी बता देता हूँ, ताकि इससे और मोटिवेट हो जाए आप लोग। तो देखिए पिछले साल का जो पुरुष का कैटेगरी का कट ऑफ गया था 149.4 गया था जनरल में, ये लगभग जो है 74.7% पे हुआ था। ये फाइनल कट ऑफ है दोस्तों, फाइनल, है ना, बिहार दरोगा का, जो कि 2213 पद के सिलेक्शन हुए हैं छात्र यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 147.2 गया है, बीसी कैटेगरी का 149.4 गया है, ईबीसी 147 है, एससी के लिए 138 है और एसटी के लिए 138.6 है, ये पुरुषों के लिए है। और यहाँ पे जो मार्क्स की बात हो रही है, चूंकि 200 का ये एग्जाम हुआ था, उसमें ये आपका फाइनल कट ऑफ गया था दोस्तों मेंस का, और आपका मेंस और फिजिकल मिला के जो है टोटल, है ना, मेंस और फिजिकल मिला के जो कट ऑफ आपका बना था वो है फाइनल कट ऑफ, सिलेक्शन कट ऑफ है ये। जनरल के लिए 142 महिलाओं में 28 गया था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 138.4 महिलाओं के लिए गया था, बीसी में यहाँ पे 138.4 है, ईबीसी में 131.8 है, एससी के लिए 108 है और एसटी के लिए 113.6 है। तो ये आपको जो है पीटी के लिए मैंने ये नहीं मेरिट का बताया यहाँ पे, लेकिन अगर आप पीटी में आप एग्जाम दे रहे हैं इस एग्जाम को लेकर, चूंकि यहाँ पे छात्रों का जो मैंने बोला कि आपका कंपटीशन 50,000 के बीच में होगा, अब इस 50,000 के लिए कंपीट करना है आपको, तो ध्यान में रखिएगा अपना स्कोर जो है ना लगभग 75 नंबर से ऊपर, जनरल कैटेगरी के मेल की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है 75 आप बना के एक्यूरेसी में आइएगा, तब जो सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। 75 गुने 2 समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चन का टारगेट रखना है एक्यूरेसी में लगभग, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, 150 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं पीटी में तो आपका सिलेक्शन होगा जनरल में। अगर आप अदर स्टेट से आवेदन करते हैं, अदर स्टेट से, तो भी जनरल में आएंगे, लेकिन जो बीसी ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी में है उनको यहाँ पे 72, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भी 72, और अगर मैं एससी एसटी की बात करूं यहाँ पे तो कम से कम 68 नंबर, और यहाँ 68 क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन की बात हो रही है। एसटी की बात करूं तो यहाँ पे कम से कम जो है 65 क्वेश्चन बना के आना आपको एक्यूरेसी में, तब आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये तो कट ऑफ हो गया कि यहाँ से इतने क्वेश्चन हम लोग को बनाएंगे तो इतना मार्क्स आएगा, तो हमारा सिलेक्शन पीटी से मेंस में होगा। यहाँ पे मेंस के बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, ये न्यू वैकेंसी का इंतजार जो छात्र कर रहे हैं बिहार में दरोगा को लेकर, ये सारी प्रक्रिया जो है इस बहाली की लेकर मैंने बताई है। लेकिन न्यू बहाली करीब 1288 पद बताए जा रहे हैं, या फिर ये 2500 वैकेंसी आएगी, ये इसके बारे में अभी कोई नहीं जान रहा है।
लेकिन ये अपडेट जो है लगभग 1400 के आसपास या 1500 के आसपास हो सकता है कि वैकेंसी आएगा। कब आएगा? तो एक डेट मिल रहा है दोस्तों 17 जुलाई, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर 17 जुलाई को नहीं आया तो 25 जुलाई तक जो है नोटिफिकेशन दे दिए जाएंगे इस बहाली की प्रक्रिया में। तो ये लगभग जो है टेंटेटिव डेट है दोस्तों, 17 जुलाई को नया नोटिफिकेशन आपको बिहार दरोगा का देखने को मिल सकता है। तो सभी कोई मिलकर आवाज उठाया जाए यहाँ पे, है ना, कि बहाली जो है लगभग 2000 से ऊपर की आए, तभी तो यहाँ पे सभी छात्र को पढ़ने और एग्जाम देने में जो है कॉन्फिडेंस आएगा। अब बहाली ही कम रहेगी तो पैसा तो सरकार ले ही ले रही है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे बहाली कम होने की वजह से जो ना कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है, तो ज्यादा छात्र यहाँ पे फॉर्म भर नहीं पाएंगे फिर। तो ज्यादा से ज्यादा बहाली हो, इसकी हम कामना करते हैं सरकार से। आज के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है यहाँ से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो काफी लंबा बन चुका है और ये पूरा सिलेबस बताने में वीडियो लंबा हो गया। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।